उन्वान आहट जिस्म बदलने वाला भूत। रात का सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था और अंधेरा आसमान जमीन से बगलगीर हो रहा था। कस्बे के लोगों को मालूम था कि यहाँ कुछ तो है जो उनके गांव के करीब घूमता है, मगर कोई इसे जाने की हिम्मत नहीं करता था। आखिरी बार जब किसी ने वीरान इलाके में कदम रखा था तो वो शख्स अगली सुबह जिंदा नहीं पाया गया था। कस्बे के बुजुर्ग हमेशा तंबी करते थे कि जो जिंदा बचना चाहता है वो रात के बाद कभी इस इलाके का रुख न करे। कहानी का मरकजी किरदार अरहम एक नौजवान था जो दुनियावी मसाइल से दूर किसी गहरे राज की जुस्तजू में था। अरहम को हमेशा से इन पुरस्कार कहानियों में दिलचस्पी रही थी जो आम लोगों के लिए महज कहानियां थीं। जब अरहम ने जिस्म बदलने वाले भूत की कहानी सुनी तो इसके अंदर एक अजीब कशिश पैदा हुई। इसने फैसला किया कि वो इस पुरस्कारियत का पर्दा जरूर उठाएगा। एक दिन अरहम ने अपने दोस्तों को दावत दी कि वो इस वीरान जगह का रुख करें और सच्चाई को सामने लाएं। लेकिन इसके दोस्तों ने सख्ती से इनकार कर दिया और इसे खबरदार किया कि ये कोई आम जगह नहीं, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। अरहम ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और तन्हा इस मुहिम पर निकलने का इरादा कर लिया। रात का वक्त था, चांद की रोशनी मध्यम हो चुकी थी और अरहम अपने हाथ में टार्च लिए जंगल की जानिब बढ़ने लगा। हर कदम के साथ वो महसूस कर रहा था कि कोई इसे देख रहा है, कोई साया उसके पीछे है। मगर वो अपनी जुस्तजू में आगे बढ़ता गया, इसके दिल में खौफ के बजाय तजस्सुस था। अचानक हुआ का एक ठंडा झोंका आया और अरहम को यूं लगा जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। यहां मत आओ, ये तुम्हारी जगह नहीं। ये सरगोशी सुनकर अरहम के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, मगर वो रुकने वाला नहीं था। वो आगे बढ़ता रहा और जल्द ही एक पुरानी हवेली उसके सामने नजर आई। ये वही हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ जिस्म बदलने वाला भूत रहता है। अरहम ने हवेली के दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। अंदर कदम रखते ही वो सर्दी की लहर महसूस करने लगा, जैसे कोई इसे देख रहा हो। हवेली में हर तरफ बोसीदा फर्नीचर और गर्द आलूद पर्दे थे, जिन्हें देखकर लगता था कि यहाँ बरसों से कोई नहीं आया। अचानक अरहम को एक कमरे के अंदर से हल्की सी मौसीकी सुनाई दी। वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तरफ बढ़ा और जब दरवाजा खोला तो वहां एक पुराना पियानो था। पियानो खुद ब खुद बज रहा था और सामने कोई नजर नहीं आ रहा था। ये कैसे हो सकता है? अरहम ने खुद से सवाल किया। अचानक एक बूढ़ा शख्स कमरे के कोने में नजर आया जो अरहम को घूर रहा था। बूढ़े ने अपनी सुर्ख आंखों से अरहम की तरफ देखा और कहा, ये मेरा पियानो है और ये मेरी जगह है। अरहम पीछे हटने लगा, मगर बूढ़े ने कहा, तुम यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकते। बूढ़े ने अरहम को बताया कि वो कभी इस हवेली का मालिक था, लेकिन वो एक जालिम इंसान था जिसने कई लोगों के साथ धोखा किया और उनकी जिंदगियां तबाह की। एक दिन इसने एक जादूगरनी को धोखा दिया और जादूगरनी ने इसे बद्दुआ दी कि वो हमेशा के लिए इस हवेली में कैद रहेगा। बद्दुआ की वजह से वो मर कर भी नहीं मर सका और अब इसकी रूह मुख्तलिफ जिस्मों में दाखिल होकर जिंदा रहती है। मैं तुम्हारा जिस्म लेना चाहता हूं ताकि मैं इस कैद से आजाद हो सकूं, बूढ़े ने खौफनाक अंदाज में कहा। अरहम की आंखों में खौफ साफ नजर आने लगा। अरहम ने फौरन पीछे मुड़ने की कोशिश की, मगर हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। अब वो हवेली के अंदर कैद था और बूढ़े की रूह इसका जिस्म हासिल करने की कोशिश कर रही थी। अरहम ने बूढ़े के साथ अपनी आखिरी जंग लड़ने का फैसला किया। इसने अपने दिल में हिम्मत जमा की और कहा, मैं तुम्हें कभी अपना जिस्म नहीं दूंगा। बूढ़े ने कहकहा लगाया और कहा, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं, मैं तुम्हारे जिस्म पर कब्जा करके इस दुनिया में वापस आऊंगा। अरहम ने हवेली के एक कोने में एक कदीम किताब देखी जो शायद जादूगरनी की किताब थी। इसने किताब को खोला और इसमें लिखा हुआ एक कदीम जुमला पढ़ा जो बूढ़े की रूह को रोक सकता था। बूढ़े की रूह ने चीखना शुरू कर दिया और पूरा कमरा लरजने लगा। आखिरकार अरहम ने वो जुमला जोर से पढ़ा और बूढ़े की रूह एक जोरदार चीख के साथ खत्म हो गई। अरहम जमीन पर गिर गया और इसे लगा जैसे वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत चुका है। अरहम ने हवेली से निकलते हुए पीछे मोड़कर देखा।
वो जानता था कि वो एक खौफनाक आजमाइश से गुजरा है और वो अब कभी ऐसी जगहों पर नहीं जाएगा। हवेली दोबारा सुनसान हो गई और अरहम ने किस्म खाई कि वो इस कस्बे के लोगों को इस हवेली के राज से कभी वाकिफ नहीं होने देगा। कभी भी ताकत और जादू की ख्वाहिश में अपने ज़मीर को ना बेचो। कभी कभी हमारी जुस्तजू हमें ऐसे राजों तक ले जाती है जो हमारी जिंदगी को खतरे में डाल सकते हैं।